हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रोशन आरा रहमान, आपकी कुकिंग बेस्टी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी पोज देख रहे हैं। प्याज टमाटर की एग करी खा खा कर बोर नहीं हो गए? तो आज हम बनाते हैं अफगानी एग करी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए ना ही प्याज को ब्राउन करना पड़ेगा और ना ही ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एकदम डिफरेंट और यूनिक एग की ये रेसिपी है। बनती भी बहुत इजीली है और बना के मजा ही आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, करते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट। अफगानी एग करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेस्ट तैयार करना होता है। उसके लिए आपने 2 बड़े साइज के प्याज रफली चॉप करके रखने हैं। अगर आप प्याज को थिन स्लाइसेस में काट लेंगे, प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी और हमें ब्राउन प्याज इसमें नहीं चाहिए होती है। फिर आपने 5-6 हरी मिर्चें लेनी है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम तीखी वाली है, मैंने इसलिए ज्यादा ले ली है। उनको भी आपने, हरी मिर्चों को भी रफली चॉप करके प्याज के साथ ही रख लेना है। उसके बाद आपने बड़े साइज का टमाटर लेना है, उसको भी आपने रफली चॉप करना है, लेकिन वो पेस्ट में शामिल नहीं होगा, हमें टमाटर का इस्तेमाल किसी और जगह करना है। फिर आपने 8 से 10 लहसुन की कलियां लेनी है, उनको भी चॉप करके रखना है। और 1.5 इंच जो है अदरक लेना है, उसको भी आपने चॉप करके रखना है। सारी कटिंग चॉपिंग के बाद अब आपने आना है कुकिंग प्रोसेस की तरफ। उसके लिए आपने मीडियम फ्लेम पे एक पैन को गर्म होने देना है और फिर आपने शामिल करना है पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है या फिर आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं, आप नॉर्मल ऑयल में भी ये बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अफगानी रेसिपी है तो उनमें घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने शामिल करना है इसमें 1/2 टीस्पून पेपरकॉर्न यानी कि काली मिर्चें और 4-5 हरी इलायची। थोड़ा सा ही सौटे होने देंगे। फिर आप इसमें शामिल कर लेंगे वो चीजें जो हमने पहले ही चॉप की हुई थी, जिसमें प्याज हुआ, अदरक हुई और लहसुन के कुछ जवे जो हमने चॉप किए हुए थे, वो सारे ही इसमें शामिल करने हैं। इसके बाद आपने प्याज, लहसुन और अदरक को तब तक भूनना है जब तक कि इनकी जो कच्ची स्मेल है वो न चली जाए और प्याज जो है वो सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हुई है। अब आप इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्चें और हरे धनिए के डंठल जो सॉफ्ट वाले होते हैं। थोड़ी देर के लिए ही आप भुनेंगे सब चीज़ों को। इसके बाद आप शामिल कर लेंगे इसमें कैश्यूज, जो कि मेरे पास 10 से 12 थे। अगर आप किसी वजह से कैश्यूज नहीं डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर है तो ज़रूर डाल दें। ग्रेवी में इससे एक रिचनेस आ जाती है। जब आप अच्छी तरह से भुनेंगे सभी चीज़ों के 1-2 मिनट के बाद, फिर आपने इन सब चीज़ों को, सारे मिक्सचर को आपने रिमूव करना है पैन से और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा, तब तक हम यहाँ से बाकी की तैयारी करते हैं। ये मैंने लिए हैं 6 अंडे, जिनको मैंने बॉईल किया हुआ है। अब आपने इनको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप अंडों को थोड़ा सा प्रिक कर ले या फिर कट मार ले छुरी से, ताकि इनमें एक अच्छा डिज़ाइन भी बन जाए और अंदर तक इनका फ्लेवर जो है मसालों को वगैरह का वो चला जाए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मिक्सचर हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हमने सारे मिक्सचर को ट्रांसफर करना है एक ब्लेंडर जार में। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ और चीजें भी शामिल करनी है। 1 कप हरा धनिया, 1/2 कप इसमें जाएगा मिंट यानी कि फ्रेश पुदीना जाएगा इसमें, और 1.5 कप इसमें जाएगा दही। कोशिश कर ले कि आप जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश हो। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब आपने इन सारी चीजों का एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। जब तक ये पेस्ट बन के तैयार होगा, यहाँ से करते हैं हम इसके लिए कुकिंग की तैयारी। इसके लिए आपने पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी लेना है और घी को थोड़ा सा गर्म होने देना है आपने। फिर आप इसमें शामिल कर लेंगे 1 बे लीफ, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 काली मिर्चें। कुछ ही सेकंड्स के लिए आपने इस पॉइंट पे इन मसालों को सौटे करना है। फिर इसके बाद आपने शामिल करना है पेस्ट। अब आपने पेस्ट को अच्छी तरह से सभी चीजों के साथ मिक्स करना है और फिर आपने वेट करना है जब तक कि इसमें बबल्स ना आ जाए। उसके बाद आपने लिड लगा के इसको कुक होने देना है 15 से 20 मिनट के लिए, बीच बीच में लेकिन आप चलाते भी रहेंगे।
जब तक ग्रेवी कुक हो रही है, दूसरी तरफ हम करते हैं कुछ चीजों को सॉटे। उसके लिए आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने शामिल करने हैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को आप थोड़ा सा ही गर्म होने देंगे। फिर आपने 4-5 गार्लिक क्लोव्स लेने हैं, उनको थिनली स्लाइस करके इस ऑयल में शामिल करना है। स्लाइटली ब्राउन होने देना है गार्लिक को। इसके बाद आपने शामिल करने हैं बॉइल्ड अंडे, जो हमने ऑलरेडी ब्रिक करके रखे थे। अंडे भी साथ साथ फ्राई होते रहेंगे। इसके बाद आपने ग्रेवी में टेक्सचर और फ्लेवर देने के लिए शामिल करना है इसमें एक बड़े साइज का टमाटर, जो हमने पहले ही रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब आप इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची को कूट के आपने फिर इसमें शामिल करना है। अब यहाँ पे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो खटास के लिए टमाटर तैयार हो रहे हैं, दूसरा एक फ्लेवर्ड ऑयल, मसालेदार ऑयल, वो भी बन रहा है। अब इसी मसाले से अफगानी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। अब आपने इसको फिलहाल साइड में रखना है और करते हैं हम अपनी ग्रेवी को चेक। इस पॉइंट पे आपने चेक करना है सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका होगा ग्रेवी में। और अब आपने बुनाई करनी है थोड़ी सी, जब तक कि इसमें ऑयल जो है वो नजर आने ना लगे। जब ग्रेवी पैन छोड़ना स्टार्ट करेगी और इसमें एक शाइन सी आ जाएगी, इस पॉइंट पे फिर आपने शामिल करना है इसमें 1 कप पानी। कवर करके फिर दोबारा इसको कुक होने देंगे जब तक कि सरफेस पे ऑयल नजर ना आ जाए। इसमें लग जाएंगे आपको 6 से 7 मिनट तक। 7 मिनट के बाद आप चेक कर लेंगे और देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे आपने हल्का सा ही मिक्स करना है ग्रेवी को। और अब आपने शामिल करने हैं इसमें फ्राइड अंडे, और अंडों के साथ साथ जो टमाटर और बाकी सारे मसाले हमने सॉटे किए थे, वो सारे ही मसाले ऑयल के साथ ही आपने इस ग्रेवी में शामिल करने हैं। इसी से इस ग्रेवी में एक टेस्ट एनहांस हो जाएगा। फाइनली आप इसमें शामिल कर लेंगे हरा धनिया। तो ये बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार, बेहद खूबसूरत दिखने वाली अंडों की ग्रेवी या फिर अफगानी एग कोरमा या फिर अफगानी एग करी कहिए, बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको किसी भी नान या फिर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।